चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक तो हम लोग पीआईडी पढ़े थे कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होगा, पीआईडी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। आज हम लोग पढ़ेंगे यूएफडी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। नाम ही क्लियर है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। दैट मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग यूनिकली फैक्टराइज कर सके। ठीक है, नाम ही से क्लियर है। जो नया है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, दैट मीन्स यूएफडी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ये क्या होता है देखिएगा, सिंपल सा है, एक दो कंडीशंस वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है उसको यूनिक फैक्टराइजेशन बोलेंगे कब? देखो ध्यान से, दो कंडीशन। एन इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन आर, ये मान लो आर कोई रिंग है और वो उस रिंग के साथ क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। इज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इफ, पहला कंडीशन देखना, एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर, एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज आइदर एनी नॉन जीरो एलिमेंट, कोई भी अगर रिंग का एक नॉन जीरो एलिमेंट ले, चाहे कोई भी, एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज आइदर ए यूनिट, या तो यूनिट हो, देखो कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट ले रिंग का, या तो वो यूनिट हो, या इट कैन बी एक्सप्रेसिबल, इट कैन बी एक्सप्रेसिबल, या तो उसको एक्सप्रेस कर सके। कैसे? इट कैन बी एक्सप्रेसिबल या एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर, as the product of finite number of prime element of R, prime element of R, any non-zero element of R is either unit। पहला केस, अगर R एक इंटीग्रल डोमेन है उसको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कब बोलेंगे? या तो पहला, देखो दोनों कंडीशन होना चाहिए, एनी नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट निकले, या तो वो यूनिट हो, या तो उसको हम एक्सप्रेस कर सके फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम एलिमेंट, मतलब प्राइम एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिख सके। दूसरा, द फैक्टराइजेशन जो फर्स्ट में हो रहा है फैक्टराइजेशन, वो यूनिक होना चाहिए। दैट मीन्स द फैक्टराइजेशन, जो भी फैक्टराइजेशन करे वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि नाम ही से क्लियर है, इन फर्स्ट, जो फर्स्ट में फैक्टराइजेशन हो रहा है वो यूनिक होना चाहिए। दैट इज यूनिक, मतलब देखो जैसे मान लो एक नंबर लिए नॉन जीरो रिंग एलिमेंट, मान लो ये आर का, और ये नॉन जीरो है, अब इसको मान लो ऐसे P1 इंटू P2 इंटू डॉट डॉट PR में ब्रेक कर रहे हो, और इसी को अगर मान लो ऐसे Q1 Q2 डॉट डॉट QR में ब्रेक कर रहे हो ऐसे M में, तो यहाँ से R बराबर M, मतलब यूनिकली फैक्टर, इसका मतलब यूनिक फैक्टर एक्सप्रेस करता है यूनिक फैक्टर में। ठीक है, देखिए ध्यान से,
The factorization is first unique, that is it free from order, that is it free from order and associate, associate प्राय देखिए एसोसिएट ऑर्डर से क्या हो, फ्री फ्रॉम हो, एसोसिएट फ्री फ्रॉम ऑर्डर एंड एसोसिएट्स, ठीक है, लिख लो इतना। ये यूएफडी का यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का डिफिनेशन है। लिखिए आप लोग। नेक्स्ट लिखिए, उसके अंदर नेक्स्ट डिफिनेशन चलिए नेक्स्ट कंटेंट। कंटेंट क्या होता है देखिएगा, एक कोई पॉलिनोमियल ले रहे हैं, लेट f(x) एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं किस फॉर्म में, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an(xn). मान लो ये एक पॉलिनोमियल है n डिग्री का, b a पॉलिनोमियल ओवर, ये एक पॉलिनोमियल है ओवर ए यूनिक फैक्टराइजेशन, ओवर ए जो पॉलिनोमियल ले रहे हैं ओवर ए यूनिक फैक्टराइजेशन, ओवर ए यूनिक फैक्टराइजेशन।
लेट एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स एन बी ए पॉलिनोमियल ओवर ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आर, ठीक है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आर, देन द कंटेंट देखना, देन द कंटेंट ऑफ एफ एक्स, जो एफ एक्स का कंटेंट कहलाएगा इज, एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका कोफिशिएंट A1, देखो ऐसा GCD ऐसे लिया जाए, A0 A1 A2 डॉट डॉट AN, ये सारे कोई नंबर, इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन GCD होगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, कंटेंट कहलाएगा। दैट मीन्स अगर एक पॉलिनोमियल ऐसे ले ले रहे हैं fx 2 + 3x स्क्वायर, तो GCD, अब ये जो पॉलिनोमियल इसका 2 3 कोफिशिएंट, और तो इसका GCD देखा जाएगा, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 3 का क्या आएगा, सॉरी 2 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, वो प्राइम है, ठीक है, दोनों को 1 ही डिवाइड कराएगा। तो इस केस में कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल दैट मीन्स CF क्या आ जाएगा, 1 कंटेंट, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं, चलो वही, देन द कंटेंट ऑफ एफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द कोफिशिएंट, ऑफ द कोफिशिएंट, ऑफ द कोफिशिएंट, कौन कौन सा, A0 A1 A2 डॉट डॉट AN, A1 A0 A1 डॉट डॉट AN, ये जो सारे कोफिशिएंट हैं, इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, कंटेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय CF, दैट मीन्स कंटेंट ऑफ F, किससे डिनोट करते हैं, CF से, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय CF, देखना कंटेंट ऑफ F, द कंटेंट, देखना द कंटेंट इज यूनिक, द कंटेंट, जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, द कंटेंट इज यूनिक within the units of R, within the units of R, कंटेंट हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा विद इन द यूनिट्स ऑफ R। दस इफ, देखना ध्यान से, दस इफ C1 C2 बी द कंटेंट ऑफ f(x), दस इफ C1 C2 बी द कंटेंट ऑफ f(x), मान कर चला अगर C1 C2 कंटेंट है, देन उस केस में जो देखिएगा C1 क्या होगा, UC2, मतलब जो C1 होगा ये यूनिट के प्रोडक्ट का, देखो दिस C1 इक्वल टू UC2, U क्या है, यूनिट है, यूनिट मतलब यूनिट एलिमेंट क्या बोलता है कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिले, ठीक है, where U is the unit of R, लिख लो, where U is the unit of R।
देखिए उसके बाद थ्योरम कराते हैं, छोटा छोटा सा है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम। चलिए नेक्स्ट थ्योरम। कंटेंट कुछ होता नहीं है, बस जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है उन्हीं का जीसीटी निकालो, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा जीसीडी, वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, कंटेंट। थ्योरम क्या है देखिए, थ्योरम द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, देखिएगा थ्योरम, द रिलेशन of divisibility DIVISIBILITY, the relation of divisibility in an integral domain or in an integral domain or the relation of divisibility in an integral domain or in an integral domain R is reflexive and transitive, is reflexive and transitive, is reflexive and transitive। जो डिविजिबिलिटी का रिलेशन होगा किसी इंटीग्रल डोमेन पे वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव।
तो प्रूफ, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या होता है बता दें। अगर ए का रिलेशन ए के साथ हो, मतलब सेम एलिमेंट का रिलेशन सेम के साथ हो, या कहें अगर कोई सेट है, अगर ये मान लो एक कोई सेट है 1 2 3, इस पे आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड करो, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। अगर आइडेंटिटी रिलेशन उस रिलेशन में कंटेन होता है आर में, तो ये आर जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। मतलब हर पेयर ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब ए का या कोई सेट का अगर हर एक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। तो प्रूफ लेट मानकर चलेंगे 3 एलिमेंट। और ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो एंड बी का रिलेशन सी के साथ हो, ये क्या इंप्लाई करे, ए का रिलेशन सी के साथ, ए का बी के साथ हो, बी का सी के साथ हो, तो ये क्या इंप्लाई करे, ए का सी के साथ हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो देखो ध्यान से, द रिलेशन लेट ए बी सी बी आर्बिट्रेरी, लेट ए बी कॉमा सी बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेरी, ये 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन मान लिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन आर, ऑफ इंटीग्रल डोमेन आर। द देखना ध्यान से, द रिलेशन इज डिविजिबिलिटी इज द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज, पहला हम लोग को दिखाना क्या है, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, कोई मतलब ए के सारे या इंटीग्रल डोमेन के सारे एलिमेंट खुद से रिलेशन, खुद का खुद से रिलेशन हो, तो ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ए डिवाइड करेगा एक पक्का, हर एक नंबर खुद को डिवाइड करेगा, तो यहाँ से ये ट्रू क्यों, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर 1 इंटू ए, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 इंटू टी है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये तो हर एक एलिमेंट खुद को डिवाइड करेगा, मतलब सारा एलिमेंट खुद से रिलेशन रख रहा है, तो ऐसे केस में ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा ट्रांजिटिव दिखाना है। ट्रांजिटिव दिखाने के लिए क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, ए का रिलेशन क्या हो, बी के साथ हो, और बी का रिलेशन किसके साथ हो, सी के साथ हो। दैट मीन्स हमको ये दिखाना है कि अगर ए बी को डिवाइड करे और बी किसको डिवाइड करे, सी को, दिस इम्प्लाई दैट ए किसको डिवाइड करे, सी को, हमको ये दिखाना है। अगर ए बी को डिवाइड करे, बी सी को डिवाइड करे, तो हमको ये दिखा देना है कि ए किसको डिवाइड करेगा, सी को। चलो देखो, फॉर अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट 2 नंबर ऐसा मिलेगा, 2 रियल नंबर ऐसा मिलेगा सच दैट अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी क्या होगा, ए का मल्टीपल होगा, और बी सी को डिवाइड कर रहा है तो सी किसका मल्टीपल होगा, बी का मल्टीपल होगा, क्योंकि ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी किसका, ए का मल्टीपल होगा, और बी सी को डिवाइड कर रहा है तो सी किसका मल्टीपल होगा, बी का होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट, देखो ध्यान से, सी बराबर क्या है, बी इंटू आई, और बी की जगह पे यहाँ हम ये वैल्यू रख सकते हैं, बी की जगह क्या रख सकते हैं, ऐसे लिखना, C इक्वल टू बी इंटू आई, और बी की जगह क्या रख सकते हैं, ए एक्स वाई। अब ए बाहर कर लो और ए एक्स वाई दोनों, अब इसको जेड मान लो, एक्स वाई इंटू जेड, दैट मीन्स सी किसका मल्टीपल है, ए जेड का, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए डिवाइड सी। यहाँ लेना, लेट या पुट एक्स वाई इक्वल टू जेड, क्योंकि ये रियल नंबर, तो दोनों का प्रोडक्ट भी रियल नंबर, लिख लो, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। हो गया, कितना आसान है, प्रूफ हो गया।
लिखिए आप लोग। इसके बाद दूसरा थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम सेम। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट थ्योरम, चलिए नेक्स्ट थ्योरम। सेम इसी तरह है। इसके बाद जल्दी से 1-2 लेक्चर में इसको ख़त्म करना है, फिर हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ाएंगे। ठीक है, वेक्टर स्पेस कुछ थ्योरम इसमें फालतू हैं तो छुड़वा देंगे। अब हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों अच्छे से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है। ठीक है, सेकंड देखिएगा ध्यान से थ्योरम। थ्योरम कह रहा है कि इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, अगर आर इंटीग्रल डोमेन है, आर क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी तीनों इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट हैं। आर इंटीग्रल डोमेन है, ए बी सी तीनों एलिमेंट्स हैं इंटीग्रल डोमेन के। ठीक है, देन रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज, देखना ध्यान से, देन पहला प्रूफ क्या करना है, अगर ऐसा होता है ए डिवाइड करे बी, बी डिवाइड करे सी, या सॉरी ऐसे ए डिवाइड करे बी और ए डिवाइड करे सी, तो हमको ये दिखाना है कि ए जो डिवाइड करेगा वो बी प्लस सी को भी डिवाइड करेगा। पहला, अगर ए बी को डिवाइड करता है और
ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है, तो पक्का ए बी प्लस सी को डिवाइड करेगा। दूसरा देखिएगा, ए डिवाइड बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए डिवाइड बी एक्स। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए बी एक्स को भी डिवाइड करेगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, चाहे कोई रियल नंबर ले लें या कोई रिंग का एलिमेंट्स ले रियल, ये आर, ठीक है। प्रूफ देखो बहुत आसान है। प्रूफ फर्स्ट काम को प्रूफ है, अगर ए डिवाइड करे तो बी किसका मल्टीपल होगा। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो देखना ध्यान से, ए बी को डिवाइड करता है तो बी ए का मल्टीपल होगा। सेम ए सी को डिवाइड कर रहा है तो सी भी किसका मल्टीपल होगा, ए का। चलो देखते हैं। फर्स्ट ए डिवाइड बी, ए डिवाइड सी, दिस इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट क्या होगा, ए इक्वल ऐसे, सच दैट बी इक्वल टू ए एक्स एंड सी इक्वल टू ए वाई। दोनों ए के मल्टीपल होंगे क्योंकि दोनों को ए डिवाइड कर रहा, कोई दिक्कत। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर दें, हम ऐड कर सकते हैं। दिस इम्प्लाई दैट, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स प्लस ए वाई। अब देखो बी प्लस सी, ये यहाँ से क्या कॉमन है, ए कॉमन है तो ए एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू कोई एक नया नंबर मान ले, मान लो जेड मान ले, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई दैट बी प्लस सी, एक बी प्लस सी किसका मल्टीपल होगा, ए जेड। एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, ये भी रिंग का एलिमेंट है अगर एक्स प्लस वाई है। दिस इम्प्लाई दैट, चल क्यों मेरा, दिस इम्प्लाई दैट क्या करेगा, जो ए किसका, बी, जो बी प्लस सी ए का मल्टीपल है, दैट मीन्स ए डिवाइड्स बी प्लस सी। लिख लो, प्रूफ हो गया पहला, सिंपल था। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट, चलिए सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट का प्रूफ देखते हैं। आसान है कि नहीं, बस कुछ करना नहीं है। अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो जो डिविडेंड होगा ना, वो अपने डिवाइजर का हमेशा डिवाइजर का मल्टीपल होता है, तभी डिवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 को डिवाइड करेगा, देखिएगा ध्यान से, 2 4 को डिवाइड करेगा तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। 2 6 को डिवाइड करेगा तो जो 6 होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। बस यही लॉजिक लगाया जा रहा है। चलिए सेकंड वाला प्रूफ देखिएगा, ये तो और आसान है। ए अगर बी को डिवाइड करे तो पक्का देन देयर एग्जिस्ट, बी जो होगा ए का मल्टीपल होगा, ठीक है। फॉर सम वाई बिलोंग्स टू रियल, वाई बिलोंग्स टू जो, ठीक है। अब दोनों तरफ देखना ध्यान से, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो बी एक्स, इधर क्या होगा ए एक्स वाई, कोई दिक्कत, या ए वाई एक्स, राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
बी एक्स, देखो ए और इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिए, देखना ध्यान से, इसको एक नया नाम दो दो तो यहाँ से क्या इम्प्लाई, क्योंकि अगर x रिंग का एलिमेंट है y फॉर सम x एक रिंग का एलिमेंट ले रहे हैं, दोनों तरफ ऑपरेट कर रहा है, तो x y दो रिंग का एलिमेंट है तो x y भी क्या होगा, रिंग का एलिमेंट होगा। तो दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा, जो बी एक्स किसका मल्टीपल हो गया a, तो a कहाँ डिवाइड करेगा, बी एक्स। लिख, सिंपल सा था। Next theorem, R integral domain, then the relation defined is associate to be equivalence relation. चलो नेक्स्ट थ्योरम, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट थ्योरम, कह रहा इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, आर हमारा क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, देन द रिलेशन in R defined, if R is an integral domain, R कोई एक इंटीग्रल डोमेन है, then the relation in R defined by A is an associate of B, is an associate ऑफ बी। दैट मीन्स ये देखो, अगर ए रिलेशन बी, ये ऐसे डिफाइंड है, ए क्या है, बी का एसोसिएट है, ए क्या है, बी का एसोसिएट है। देखो ध्यान से, इसमें इंक डाले हैं, ए इज एन एसोसिएट ऑफ बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर ए रिलेशन भी डिफाइन कर रहा है और कह रहा है ए बी का एसोसिएट है, तो दिखाइए, बड़ा जल्दी खत्म हो रहा है, एक मिनट। चलिए, प्रूफ,
लेट मानकर चलेंगे क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो हमको देखो कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, पहला वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, बता दे रहे हैं, पहला क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, दूसरा क्या हो, सिमेट्रिक हो, दूसरा क्या हो, सिमेट्रिक, और तीसरा क्या हो, ट्रांजिटिव हो। अगर कोई रिलेशन, ये तीनों रिलेशन होता है, तीनों होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक कोई हो या दो कोई हो एक ना हो, अगर तीनों होता है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से बात करते हैं रिफ्लेक्सिव क्या है, तो बताए हैं कि if each elements of any set on which we defined a relation, then if each elements of any set is related to itself, then this type of relation is called reflexive relation. Symmetric relation. What is the symmetric relation? If for any set a relation to B, this implies that if B is relation to A, that means अगर A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन A के साथ हो जाए तो उस केस में दिस रिलेशन, जो ये रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन। इफ व्हाट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन? Transitive relation for any set, we consider any two relation. If A is relation to B and B is relation to C, this implies that if A is relation to C, then this type of relation is called transitive relation. देखो ना, अगर कोई एलिमेंट A का रिलेशन A के साथ, मतलब उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहे, तो ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, अगर A का रिलेशन B के साथ है, दिस इम्प्लाई दैट B का रिलेशन भी A के साथ हो। ट्रांजिटिव, A का रिलेशन B के साथ हो एंड B का रिलेशन A के साथ हो, B का रिलेशन C के साथ हो, तो दिस इम्प्लाई दैट A का रिलेशन C के साथ हो। तो हमको यहाँ प्रूव करना है कि ये डिफाइन किया गया है, A is associate, A relation to B if and only if A is associate of B. A is an associate this relation. ये रिलेशन डिफाइंड किया गया है, इस पर हम लोग को काम करना है। ठीक है, चलो देखो करते हैं, जिसको लिखना है लिख ले, ठीक है, फिर नहीं तो मिटा देंगे। चलो प्रूव करते हैं। देखिए प्रूफ, अब पहला हम लोग को प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव, पहला हम लोग को प्रूव करना है कि जो गिवन रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो। तो हम जानते हैं कि हर एक एलिमेंट खुद का एसोसिएट होगा, बिल्कुल ए रिलेशन ए, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर हमेशा क्या होगा, फॉर कोई नंबर खुद को डिवाइड करेगा तो कोई नंबर खुद का एसोसिएट होगा, या तो रिफ्लेक्सिव तो ट्रू हो गया। सिमेट्री देखिएगा, सिमेट्री या सिमेट्रिक जो भी है, सिमेट्री रिलेशन या सिमेट्रिक देखिएगा, मान कर क्या चलेंगे कि ए का रिलेशन बी के साथ है, तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि बी, हमको ये दिखाना, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो ये दिखा दे बी का रिलेशन ए के साथ हो। ठीक है, फॉर अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो ये क्या इंप्लाई करेगा,
ए डिवाइड्स बी, ए क्या होगा, बी का एसोसिएट होगा एंड बी किसका एसोसिएट होगा, ए का। अगर ए बी को डिवाइड करेगा एंड बी को, दिस इंप्लाई दैट, हम ऐसे उल्टा लिख सकते हैं, दैट मीन्स बी डिवाइड्स ए एंड ए डिवाइड्स बी। दैट मीन्स क्या होगा, एक बार बी ए को डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ बी किसका एसोसिएट हो जाएगा, ए का। दैट मीन्स बी, तो ट्रू। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। देखिएगा ट्रांजिटिव, थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मानकर चलना है हमको ए रिलेशन बी और बी का रिलेशन सी, ये दोनों लोग के चलना है। और हमको दिखा देना क्या है, हमको ये दिखाना है कि ए का रिलेशन किसके साथ हो, सी के साथ हो। ठीक है, दो रिलेशन। अब फॉर मानकर क्या चलना है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, दिस इंप्लाई दैट क्या होगा, ए बी को डिवाइड करेगा, बी ए को डिवाइड करेगा एंड बी ए को डिवाइड करेगा, और यहाँ बी सी को डिवाइड करेगा एंड सी किसको डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, देखना यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जब ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाई दैट, ए अभी ऊपर पड़े है डिविजिबिलिटी रिलेशन, ए बी को डिवाइड करेगा बी सी को, तो ए किसको डिवाइड करेगा, सी को, एंड बी ए को डिवाइड कर रहा है, और देखना बी ए को डिवाइड कर रहा है, बी सी को और सी बी को। दिस इंप्लाई दैट, यहाँ एक सेकंड, दिस ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखना ध्यान से। अभी हम लोग ए डिवाइड्स बी और बी डिवाइड्स ए, यहाँ सी डिवाइड्स बी, सी डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी। अब सही, अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का रिलेशन सी के साथ हो, तो ए का रिलेशन कहाँ हो जाएगा, सी के साथ। ठीक है, सी का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन ए, देखो सी का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन ए के साथ, तो यहाँ से सी का रिलेशन क्या होगा, ए के साथ। दैट मीन्स क्या होगा, देखो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए सी, ए एसोसिएट होगा सी का, ए एसोसिएट होगा सी का। दिस कंप्लीट द प्रूफ, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल सा प्रूफ था, लिख लो आप लोग। लिखिए आप।
अब कुछ थ्योरम में दो बचे हैं, इसको करा के आप लोगों को वेक्टर स्पेस जानना पड़ता है, वेक्टर स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों पढ़ना है अच्छे से। देखिएगा आप लोग का जो चैप्टर मैट्रिक्स का है, क्या हम आप लोग को बताया था मैट्रिक्स में जिसमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन था और एक डायगोनलिटी कैरी हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, वो दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, वहां उसको अच्छे से तैयार करना। रिंग पढ़ा दिए हैं और ये पॉलिनोमियल रिंग में बहुत उल्टे सीधे थ्योरम्स हैं, तो सबको पढ़ना है नहीं, तो जो जरूरी है वही पढ़ाएंगे अब, ठीक है। अब वेक्टर स्पेस हम चालू करेंगे एक दो लेक्चर के बाद, ताकि जल्दी से वेक्टर स्पेस खत्म हो और ये मल्टीलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द खत्म हो जाए, तब हम लोग कुछ आगे बढ़ा जाएगा। आप लोगों को जो 2-3 लेक्चर अभी जो पढ़ाने के बाद कंप्लीट 2 लेक्चर 3 लेक्चर हम क्विक रिवीजन करवाएंगे। दैट मींस जैसे जो हमारा पीछे का जो मान लो कोई छूटा है थ्योरम या जो एग्जाम में आया है उसको हम कराएंगे और उसको एक बार फिर से समझा देंगे क्लियरली, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग पढ़िए, थ्योरम से घबराइए मत, क्योंकि थ्योरम में बीएससी है, एमएससी अभी बीएससी सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में और मिलेंगे आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऑपरेशनल रिसर्च में भी कुछ चैप्टर्स में थ्योरम है, लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा है और आपका मैट्रिक स्पेस तो है, ये थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, तो आप बीएससी सेकंड ईयर से आप लोग आदत डाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर में और भर भर के थ्योरम मिलने वाले हैं, तो ये सब आप लोग मैनेज करना सीखिए। चलिए फिलहाल आज के लिए